प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। महाकवि भारत प्रणीत किरातार्जुनीयम के अध्ययन प्रसंग में हम आज सप्तम श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने षष्ठम श्लोक तक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वनेचर अपने स्वामी महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि हे प्रभु, स्वाभाविक रूप से राजाओं का चरित्र दुर्गेय होता है, कठिनता से जानने योग्य होता है, और कहाँ हम अज्ञान के कारण अशक्त, हम जैसे वनबंधु वनवासी जीव, लेकिन फिर भी शत्रुओं के गूढ़ तत्वों को, नीति मार्ग को, जो कुछ भी मैंने जाना वह आपका प्रभाव है। उसी के आगे कहता है वनेचर, उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्लोक का वाचन करते हैं। श्लोक का वाचन जितना हो सके अधिक से अधिक श्लोक का वाचन करिए। इससे जो है आपका अच्छा रहेगा आगे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और भाषागत दृष्टिकोण से भी। तो पहले श्लोक का वाचन करते हैं। विसंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। विशङ्कमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। यहाँ पर देखिए, महाकवि भारत ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। सुयोधनः, दुर्योधन नहीं कहा, क्या कहा? सुयोधनः। क्यों? क्योंकि इस समय वह क्या कर रहा है? नीति मार्ग पर चल रहा है। तो दुर्योधन कैसे हो सकता है? वह तो सुयोधन ही हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने प्रयोग भी किया है। इसको देखते हैं। विसंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन चेतुं जगतीं सुयोधनः। नृपासनस्थोऽपि सुयोधनः वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशङ्कमानः दुरोदरच्छद्मजितां जगतीं नयेन चेतुं समीहते। नृपासनस्थोऽपि, नृपस्य आसनः नृपासनः तस्मिन् स्थितेया सह नृपासनस्थः अपि भी, नृप के आसन पर होते हुए भी, यानी राज सिंहासन पर रहते हुए भी, सिंहासनारूढ़ होकर के भी, सुयोधनः दुर्योधन, सिंहासनारूढ़ होते हुए भी दुर्योधन, वनाधिवासिनः, इस समय हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर कौन बैठा है? सुयोधन बैठा है, दुर्योधन बैठा है। और महाराज युधिष्ठिर कहाँ है? वन में वास कर रहे हैं। पढ़ के मुताबिक इस समय वह वन में वास कर रहे हैं। उसी विशेषता को दृष्टिगत करता हुआ वनेचर कहता है कि नृपासनस्थोऽपि सुयोधनः, सिंहासन पर बैठा हुआ भी दुर्योधन, वनाधिवासिनः, वन में निवास करने वाले, भवतः आपसे, महाराज युधिष्ठिर से, पराभवम, पराजय की, पराभवम पराजय की, विशंकमानः आशंक्यमानः, पराजय की आशंका से, दुरोदरच्छद्मजिताम, दुरोदर दुरोदर कहते हैं द्यूत को। क्यों? क्योंकि इसके उदर से कभी भी अच्छा नहीं निकलता। इसके उदर में क्या रहता है? हमेशा दुष्टम उदरम यस्य, इसका उदर दुष्ट है, इससे हमेशा कुफल ही निकलता है, अच्छा परिणाम नहीं निकलता। इसीलिए द्यूत का एक नाम दुरोदर भी है। दुरोदर छद्म, द्यूत के, छद्म मीन्स कपट, द्यूत की क्रीड़ा के कपट के द्वारा जिताम जीती गई, जगतीम राज्य को, धरती को,
नयेन जेतुम, नयेन नीतेः, नीति के द्वारा, नेमर्त्म के द्वारा, नीति मार्गों के द्वारा, जेतुम जीतना चाहता है, जीतने की इच्छा वाला है, शमीयते चाहता है, चेष्टा कर रहा है, जीतने की चेष्टा कर रहा है, इह इच्छा। नृपासनस्थोपि, अब देखिए नृप आसन, इसमें दीर्घ संधि है, और अपि इसमें भी संधि है। सुयोधनः, दुर्योधन, सिंहासनारूढ़ होते हुए भी दुर्योधन। वनाधिवासिनः, वन में वास करने वाले। आपसे, भवतः आपसे। पराभवम, पराजयम, पराजय की। विशंकमानः, विशंक में देखिए विशंकमानः लिखा है ना, तो मान, यहाँ पर मान आता है, वहाँ पर हमेशा सानच प्रत्यय होता है। विशंकमान है तो इसका मतलब यहाँ पर विशंक है, और इसके साथ प्रत्यय कौन सा जुड़ गया है? सानच प्रत्यय जुड़ गया है। विशंक प्लस सानच क्या बन जाएगा? विशंकमान बन जाएगा। और नृपासनस्थ में कौन सी विभक्ति है? अगर विभक्ति पूछा जाएगा तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। नृपस्य आसने स्थितः यह सा नृपासनस्थ। तो अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो सप्तमी विभक्ति निकल के आएगी। सुयोधन सुखेन युद्धते इति, सुयोधना जो सुखपूर्वक खुशी से युद्ध करे उसका नाम सुयोधन है। सुखेन युद्धते, युद्ध में ही जिसको सुख प्राप्त हो उसका नाम सुयोधन। तो बनीचर कहता है कि आपसे पराजय की आशंका वाला दुर्योधन इस समय नीति मार्ग के द्वारा कपट पूर्वक जीती गई धरती को नीति मार्ग पर चल करके नीति से जीतने की चेष्टा कर रहा है। अगला देखते हैं। तथापि जिह्मः शभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमा वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। तथापि जिह्मः शभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमाद् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। तथापि जिह्मः सा भवज्जिगीषया गुणसम्पदा शुभ्रं यशः तनोति भूतिं समुन्नयन् महात्मभिः समं विरोधः अपि अनार्यसंगमात् वरम। इसमें देखिए एक सूक्ति है जो बहुत पूछी जाती है, वो है वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। इस सूक्ति पर ध्यान देंगे। यह सूक्ति किसके मुख से कहलवाई गई है? महर्षि महाकवि भारवी ने कहलवाया है, वनीचर के मुख से। अभी तक जितना भी वार्तालाप हुआ है, जो भी श्लोक बोले गए हैं, जो सूक्तियाँ बोली गई हैं अब तक, यह सभी किसके मुख से बोली गई हैं? वनीचर के मुख से बोली गई हैं। ठीक है। अब देखिए, तथापि तो भी, जीतने की चेष्टा कर रहा है तो भी। तथापि जिह्मः, जिह्मा मतलब कुटिल, जिह्मा कुटिल। जिह्मा मीन्स क्या होता है? कुटिल, कपट व्यवहार वाला। तथापि जिह्मा सह, सह मीन्स अब यहाँ पर किसके लिए कुटिल का प्रयोग किया गया है? वही सह, उसी के लिए सह का भी प्रयोग किया गया है। तो कुटिल किसके लिए कहा गया है? दुर्योधन के लिए। तो सह भी, सह सर्वनाम जो है इसका प्रयोग भी किसके लिए किया गया है?
दुर्योधन के लिए ही किया गया है। तो भी वह कुटिल दुर्योधन भवत जिगीषया भवतः जिग्मिषु इच्छया, आपको जीतने की इच्छा से, भवतः जिगीषा भवत जिगीषया, भवतः आपको जिगीषा जीतने की इच्छा, जेतुम इच्छा जिगीषा आपको जीतने की इच्छा से, भवतः भवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से। आपको जीतने की इच्छा से, जीतने की अभिलाषा से, गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति, गुण संपदया, कौन सी गुण संपदा? राजाओं की गुण संपदा क्या होती है? जो नीतियां होती हैं। तो गुण संपदा क्या है? देखिए, भवत जिगीषया गुण संपदया, गुण संपदा क्या है? दान, दया, दाक्षिण्य, यह सब राजाओं के गुण हैं। इन गुणों से, कौन कौन से गुण हैं? जैसे दान है, दया है, दाक्षिण्यता है, यह सारे जो गुण हैं, इन्हीं को क्या कहा गया है? गुण संपदा। गुण रूपी धन के द्वारा, सद्गुण गुण रूपी धन के द्वारा, शुभ्रम, शुभ्रम मतलब निष्कलंक, शुभ्रम श्वेत निष्कलंक, यशः कीर्ति को, तनोति फैला रहा है। आप भले ही वो अब इन गुणों का दान दयादि गुणों के द्वारा जगती को जीतने की इच्छा कर रहा है। किस लिए? आपको जीतने के लिए। कैसे? अभी तो कपट से आपको जीता है, अब वह नीति के द्वारा आपको जीतना चाहता है, और इसी कारण वह अपने गुण संपदा के सुंदर यश को चहुं ओर तनोति विस्तारयति फैला रहा है। शुभ्र निष्कलंक, शुभ्र निष्कलंक, या जिसको कह सकते हैं उज्ज्वल, निष्कलंक या उज्ज्वल, यशा कीर्ति, तनोति विस्तारयति, तनोति फैला रहा है या प्रसार कर रहा है, विस्तार कर रहा है। कह सुयोधना, दुर्योधन, यानी गुणों को क्यों निखार रहा है? आपसे गुणों में जीतना चाहता है, इसलिए। भूतिम समुन्नयन भूति, भूति मीन्स होता है धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, इसको भूति भी कहा जाता है। भूतिम समुन्नयन, अपने ऐश्वर्य की अभिवृद्धि करता हुआ, भूतिम ऐश्वर्यम, भूतिम ऐश्वर्यम समुन्नयन अभिवृद्धयन, वृद्धि करता हुआ, अपने ऐश्वर्य की वृद्धि करता हुआ भी समम महात्म भी समम विरोधा अपि अनार्य संगमात, वह कपट से जीते गए राज्य को अब नीति के द्वारा जीतने की इच्छा से अपने गुणों की भी वृद्धि कर रहा है और अपने ऐश्वर्य की भी वृद्धि कर रहा है। लेकिन क्यों कर रहा है? आपको जीतने की इच्छा से। अर्थात यदि महात्माओं के साथ, महापुरुषों के साथ हमारा संबंध या किसी का संबंध विरोध का भी हो, प्रेम का ना हो, विरोध का भी हो, तो भी वह दुष्टों के साथ से कई गुना श्रेष्ठ है।
क्यों? क्योंकि यदि हम महात्माओं के साथ विरोध भी करेंगे, उच्च वर्ग के साथ अगर विरोध भी करेंगे, तो हमारे अंदर क्या आएगा? तब भी हमारे अंदर गुण ही आएगा, अवगुण नहीं आएगा। और यदि हम दुष्टों के साथ, अनार्यों के साथ अच्छा व्यवहार भी रखेंगे, अच्छा संबंध भी रखेंगे, तब भी हमारे अंदर गुण नहीं आएगा, बल्कि अवगुण ही आएगा। वनेचर के कहने का तात्पर्य यही है कि वह दुर्योधन जो दुष्ट था, आपको जीतने की इच्छा से इस समय सद्गुणी हो गया है, इस समय ऐश्वर्यवान हो गया है, इस समय अच्छी नीतियों पर चल रहा है और नीतियों के द्वारा सबको जीतने की कोशिश कर रहा है। तो सज्जनों के साथ जो विरोध भी है वह दुष्टों के, महात्मा भी समम सज्जनानाम समम उच्चै जनानाम समम, अच्छे लोगों के साथ विरोधा अपि, विरोध भी, शत्रुता भी, अनार्य संगमात दुर्जनानाम संगमात दुष्टानाम संगमात वरम श्रेष्ठम अस्ति, यानी महात्माओं के साथ विरोध भी दुष्टों के सहयोग की अपेक्षा श्रेष्ठ है। आज के दिन बस इतना ही। नेक्स्ट के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।